फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और आप उसे 7 से डिवाइड कर लीजिए, आपका रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि 52 डेज तो है ही है, 52 ट्यूसडेज तो है ही है, 53 निकालने हैं, 2 डेज बचे हैं। सैंपल स्पेस बनाते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे एंड संडे मंडे। सो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 52 में से 52 तो है ही है, इनटू यहाँ पे 2/7। सो आंसर इज two favorable outcomes upon total 7, right children? So answer is 2/7. That is 1 mark for you. What is the probability of 53 Tuesdays in a non-leap year? मैंने non-leap year रेड कलर में क्यों लिखा है, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन करा चुकी हूँ, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज नॉन। अगेन probability of event is number of favorable outcomes upon total outcomes. non-leap year मतलब normal year है, 365 days, 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, 52 आपका क्वोशंट आया एंड रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब 52 ट्यूसडेज तो है ही है। सो अब बचा कितना दिन, सिर्फ एक दिन, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा एक दिन का, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो ट्यूसडेज फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 7। जो 52 कैंसिल, व्हाट इज योर फाइनल आंसर, इट इज 1/7। सो देखा आपने, एक वर्ड कैन मेक लॉट ऑफ चेंजेस। Find the value of k if alpha and beta are the roots of the given quadratic equation। और एक और रिलेशन गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 है, तो हमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी पता होता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, सो माइनस ऑफ -7/1, दैट इज 7। लेट्स सॉल्व दीज टू इक्वेशन। सो 2 अल्फा इक्वल्स टू 8 एंड अल्फा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई है, 4 मतलब वो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। सो 4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4 plus k equals to 0. Let's find out the value of k. So this is 4 4s are 16 minus 28 plus k equals to 0. This is minus 12 plus k equals to 0. So value of k is 12. So you have to remember this, how we have done this question. The question says find the sum of first 24 terms of an AP, a and n given है। अब बच्चे इस टर्म को देख के डर जाते हैं, but you don't have to be scared. Put n as 1, तो n की वैल्यू 1 डालोगे तो 5 आ जाएगा। पुट n as 2 डालोगे तो 2 2s are 4, 4 plus 3 7 हो जाएगा। तो d आ जाएगा, दैट इज दिस माइनस दिस, दैट इज d is 2। अब आपको पास सारे वेरिएबल्स आ गए हैं, a1 is a, this is d, n हमें पता ही है 24, just put the value in the formula, sum to n terms, n by 2 2a plus n minus 1d, just put, so this is 24 by 2, 2 into 5 plus 23, 24 minus 1, and d is 2, right children? So your answer will be 672. So remember the question. P is a prime number, find the quadratic equation having roots as its factor। अब बच्चे यहाँ अटक जाते हैं कि सिर्फ P given है और एक ही नंबर से फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो प्राइम फैक्टर्स होता है उसके फैक्टर p एंड 1 होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस सम क्या है, p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट p इंटू 1 क्या आएगा, सिर्फ p आएगा, इक्वल्स टू 0। सो ये आपका आंसर। The vertices of a parallelogram taken in order are P, Q and R are given to us and हमें S फाइंड करना है। सिंपल ट्रिक लगनी है कि O जो है वो दोनों लाइंस का मिड पॉइंट है, यानी कि PR का। सो कैन आई से 3 plus minus 3 by 2 is equal to x plus minus 2 by 2। 2 कैंसिल, 3 3 0 और x की वैल्यू क्या आ गई, 2। सिमिलरली y में भी सेम लॉजिक लगाते हैं, 4 plus minus 2 upon 2 is equal to y plus 3 by 2। Again 2 cancel, 4 minus 2 is 2 and 2 minus 3 is, so y is minus 1। So आंसर यहीं पे नहीं छोड़ना है, आंसर फाइनली प्रॉपर आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट पूछा है तो x, y। So this is your final answer। Find the value of k such that both the equations have a unique solution। फॉर्मूला क्या होता है,
a1 by a2 is not equal to b1 by b2 for unique solution. वैल्यू पुट करते हैं. 3 is a1, 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1, not equal. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. 3k minus 3 is not equal to 2k minus 1. सो माइनस कर दीजिए. k is not equal to, उधर चला जाएगा 2. सो आंसर यहां नहीं छोड़ना है. you have to write k has all values except 2. This is your final answer. This is where children go wrong. All right. मोड एंड मीडियन का डिफरेंस इज 24. आपको डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन फाइंड करना है. फॉर्मूला आप सबको याद है. मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन. सो लेट्स write what is given to us. Mode minus median is how much? It is 24. So can I say, I'm writing short form, mode is 24 plus median. That's it. अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देना है. तो 24 plus median equals to 3 median minus 2 mean. Right children? So ये उस साइड आ जाएगा और ये 24 उधर चला जाएगा. यानी कि I can say 24 equals to 2 median minus 2 mean. Right? So answer आ गया है. 12 is equal to median minus mean. That's your answer. A dice is thrown and find the probability of a perfect square number and a prime number. 1 to 6 आएगा. डाइस रोल आपने लूडो खेला ही है. प्राइम, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 4 तो सबको क्लियरली दिख जाता है. गलती यहां हो जाती है. 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो आंसर इज 2 by 6. सिंप्लीफाई करोगे तो 1 by 3. सिमिलरली प्राइम नंबर, इसमें 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 1 को भी प्राइम ले लेते हैं. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 2, 3 and 5, दैट इज 3 by 6. अगेन आंसर इज 1 by 2. तो ये दोनों गलतियां नहीं करनी है. दैट इज व्हाई इट्स अ हॉट क्वेश्चन. फिगर गिवन है और उसमें आपको एक साइड फाइंड करनी है. इसमें कैच क्या है क्वेश्चन में कि बच्चों को यही नहीं पता चलता कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है. तो ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप बड़ा ट्राइंगल बना लीजिए और उसके कंपैरेटिव आप छोटे छोटे 2 ट्राइंगल बना लीजिए. अब आपको सिमिलैरिटी क्लियर दिख जाएगी कि ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, राइट? साइज रेशियो में ले लीजिए. 4 by 8 is equal to 8 by CD, जो कि फाइंड करनी है. क्रॉस मल्टीप्लाई, you will get your answer. So CD is equal to, this is 2, 8 2s are 16 centimeter. So I hope ट्रिक समझ में आ गई होगी. ट्राइंगल छोटे जरूर बनाइएगा ताकि गलती ना हो कभी. That is 1 mark for your CBSE questions. Sum to n terms given है. nth टर्म निकालना है. पहले n की जगह 1 पुट कर देंगे तो आपका -1, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा. अब यहां गलती होती है. S2 minus S1 को बहुत बच्चे D ले लेते हैं, जो आपको नहीं करनी, वो A2 आएगा. तो 4 minus of -1, that is A2 is 5. अब D निकालना पड़ेगा, which is A2 minus A1, that is 5 minus of -1, which is 6. And the last formula, sum to n terms, A plus n minus 1D. वैल्यू पुट करिए. A की वैल्यू क्या थी? -1 प्लस n minus 1D क्या था? 6. तो आंसर क्या आने वाला है? 6n minus 5 is going to be -6n minus 7 is going to be your final answer. Don't do the mistake which I did. Find the value of P for which the quadratic equation have equal roots. Equal roots मतलब D0, that is B square minus 4AC0. Formula सबको पता है. B की वैल्यू क्या आएगी? -2√5P whole square minus 4 into A is P and C is 15 equal to 0. So ये फाइंड आउट करेंगे. 4 4 5 20 आ गया. होल स्क्वायर, नेगेटिव की गलती नहीं करनी क्योंकि होल स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस दिस इज 60p. अब आया ऐसा स्टेप जिसमें गलती होती है. कॉमन लीजिए. यू विल टेक व्हाट कॉमन? P will come out to be common and obviously 10 भी कॉमन आएगा और 2 बीच, यानी कि 20 कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या रहेगा? P माइनस दिस इज 3 equals to 0. तो P की वैल्यू आई 0 and P की वैल्यू आई 3. This is the problem. P0 is not possible. Don't do that mistake. That will fetch you 1 marks. If ABC is a right angle triangle at C, then find the value of cos of A plus B.
अब बच्चे कहाँ अटक जाते हैं कि उनको लगता है कि सी तो 90 डिग्री गिवन है लेकिन ए और बी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो थोड़ा सा जूनियर क्लास का लॉजिक यूज करना है। ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, सम एंगल प्रॉपर्टी। इसको 90 पुट कर दोगे, वो उधर जाके एंगल ए प्लस एंगल जो बी है वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। एंड नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? Cos 90 is 0. So the answer to the question is 0. That will fetch you 1 marks. What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 kilometers and 91 kilometers in exact same number of hours? क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, यहीं से ग्रेटेस्ट से ही पता चल जाना चाहिए कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, HCF निकालना है दोनों नंबर्स का। सो 52 के फैक्टर्स करोगे तो वो क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू 13, राइट। एंड 91 के फैक्टर्स करेंगे तो वो क्या आएगा, 7 इंटू 13। सो HCF आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, जो कि है 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो आंसर इज 13 किलोमीटर पर आवर। What kind of solution does these pairs of lines have? तो करना क्या है क्वेश्चन में, a1 by a2 निकालना है, यानी कि x का कोफिशिएंट 6 by 2, राइट। सिमिलरली जो कि ऑब्वियसली 3 आ जाएगा। सिमिलरली b1 by b2 निकालिए, जो कि क्या आएगा, -3 upon -1, जो कि अगेन 3 आ गया। एंड c1 by c2 निकालिए, जो कि क्या आएगा, 10 by 9। अब आपको क्लियरली दिख रहा है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। So कैसी लाइंस होंगी ये, these will be parallel lines, or I can say no solution for this answer। तो गलती नहीं करनी है, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। Triangle ABC is similar to triangle PQR. AM and PN are the altitudes of the triangle respectively, और square of the sides का ratio given है। Now square of the sides given है, तो AB by PQ जो है वो equal to under root of this आएगा, यानी कि 2/3 आने वाला है। सिंपल वन ट्रिक, जो रेशियोज होते हैं साइड्स के, वो ऑल्टीट्यूड हो या मीडियन हो, उसके रेशियोज की इक्वल होते हैं अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। So answer to this question is what? 2/3. Simple answer, just a trick to remember. If sin theta plus cos theta is root 2, then find the value of tan plus cot theta. यहीं पे बच्चे अटक जाते हैं, कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ से वैल्यू नहीं मिल सकती, स्क्वायरिंग कर दीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब यहाँ लगेगी ट्रिक, आपको पता होना चाहिए थीटा सेम है, तो 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 होता है, तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्रीज। अब आ गया हमारा आंसर, tan 45 plus cot 45, which is 1 plus 1. So your final answer is going to be what? Answer is going to be 2. If two tangents are inclined at an angle of 60 degree to a circle of radius 3 centimeter, find the length of the tangent. मैं आपको अलग से एक ट्राइंगल बना देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सिर्फ एक थ्योरम लगना है कि ये जो एंगल है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। अब आपको गिवन है OA जो है वो 3 है, राइट चिल्ड्रन, एंड हमें सपोज ये P है, हमें APA फाइंड करना है, तो ये फाइंड करना है। एंगल कौन सा गिवन है, ये अगेन पूरा 60 है, तो आधा जो है वो 30 होगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों जो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिए, तो क्या आने वाला है, cot थीटा यानी कि cot 30 डिग्री इक्वल्स टू PA अपॉन 3। cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। सो आंसर क्या आने वाला है, 3√3 इज PA। यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। Find the number of revolution made by a wheel of radius this in rolling a distance of 11 kilometers. Very simple logic. One revolution में जो wheel है वो 2 pi r, क्योंकि meters है, 2 pi r meter distance cover करेगी, that is the circumference. So can I say 2 pi r millimeter में 1 revolution लगता है। यूनिटरी मेथड करते हैं सिंपल, 1 मीटर में 1/2 pi r लगेगा। एट 11 किलोमीटर है, यूनिट याद रखना है, क्योंकि किलोमीटर था मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर कर लिया है, तो उसमें कितना लगेगा, 1/2 पाई, पाई इज 22/7, radius is 0.25 and this is 11,000. So when you simplify, your answer will come out to be 7,000 revolution.
द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 6√3. तो पहली इक्वेशन बना ली है मैंने, l plus b plus h is 6√3 and the length of its diagonal is 2√3 सेंटीमीटर. अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला भूल जाते हैं, यही ट्रिक है. अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 2√3, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आने वाला है, 12 आने वाला है. फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज दिस. तो कुछ नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि फर्स्ट का स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल्स टू इसका होल स्क्वायर, दैट इज 108. यहाँ पे 12 पुट होगा, 12 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या आएगा, दिस इज द सरफेस एरिया विच इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि वहां पे सेंटीमीटर है तो यूनिट याद रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए.